हेलो एवरीवन, हम मेवाड़ की गुहिल डायनेस्टी को स्टडी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम संग्राम सिंह सेकंड, जगत सिंह सेकंड एंड भीम सिंह के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो हर उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जिसमें राजस्थान हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आपको राजस्थान को लेकर के एक जनरल अवेयरनेस क्रिएट करनी है तो भी आप इन वीडियोज को व्यू कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संग्राम सिंह सेकंड। संग्राम सिंह सेकंड का रूलिंग टाइम 1710 से 1734 एडी के बीच में था। उन्होंने अपने रूलिंग टाइम में कौन कौन से इंपोर्टेंट कंस्ट्रक्शन मेवाड़ रीजन में करवाए थे, सबसे पहले उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। संग्राम सिंह सेकंड ने उदयपुर में अपनी बेटी के लिए सहेलियों की बाड़ी का कंस्ट्रक्शन करवाया था। उन्होंने अपनी मदर, जिनका नाम देव कुंवरी था, उनके लिए उदयपुर में एक जगह पड़ती है सिसारमा, वहां पर वैद्यनाथ टेम्पल का कंस्ट्रक्शन करवाया था। ये जो वैद्यनाथ टेम्पल था वो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड था। अब टेम्पल का कंस्ट्रक्शन हुआ तो वहां पर कुछ लिखा भी जाएगा, इसलिए वहां पर वैद्यनाथ यूलोजी लिखी गई। और वैद्यनाथ यूलोजी के राइटर जो थे उनका नाम था रूप भट्ट। तो इसको लेकर के डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में कि वैद्यनाथ यूलोजी के राइटर कौन थे। अब ये यूलोजी होती क्या है? प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि मान लो आपके आसपास एरिया में किसी रोड का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। जब रोड का कंस्ट्रक्शन होता है, कंप्लीट होता है, उसके बाद में इनॉग्रेशन होता है। इनॉग्रेशन के टाइम पे वहां पर एक पत्थर, एक स्टोन लगाया जाता है। उस स्टोन पर उस रोड से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। कितना खर्चा हुआ, कितने समय तक ये कंस्ट्रक्शन वर्क चला, सेंटर की स्कीम थी या फिर स्टेट की स्कीम थी, किसने इनॉग्रेशन किया। इसी तरीके से एंशियंट टाइम में भी क्या होता था, जब भी कोई कंस्ट्रक्शन हुआ तो वहां पर कोई स्टोन को एस्टेब्लिश किया जाता था। अगर उस स्टोन में सिर्फ जनरल अवेयरनेस दी जाए कि यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन हुआ, इस डायनेस्टी के रूलर ने करवाया, इसकी डायनेस्टी में ये इंपॉर्टेंट रूलर थे, तो इसको तो बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। और अगर मान लो किसी कंस्ट्रक्शन की जगह पर किसी स्टोन को जब एस्टेब्लिश किया जाए और उसमें सिर्फ और सिर्फ जिस रूलर ने वो कंस्ट्रक्शन करवाया उसके बारे में ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर की जाए कि इस रूलर ने यहाँ पर इतना डोनेशन दिया, इतने बैटल्स को इन्होंने जीता, अपने आसपास के स्टेट्स में ये जीत लिए, इन चीज़ों का इन्होंने कंस्ट्रक्शन करवा दिया है, ये सारी बातें अगर लिखी जाती हैं तो उसको बोलते हैं, उस स्टोन को बोलते हैं यूलोजी। तो यहाँ पर संग्राम सिंह सेकंड के बारे में, इस वैद्यनाथ यूलोजी में संग्राम सिंह सेकंड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है बैटल ऑफ बांदनवाड़ा के बारे में। ये जो बांदनवाड़ा जगह है वो अजमेर डिस्ट्रिक्ट में गिरती है। इस बैटल में संग्राम सिंह सेकंड ने, एक मुगल कमांडर आए थे रणबाज खां, उनकी आर्मी को हरा दिया था। और ना सिर्फ हराया था, रणबाज खां को मार भी दिया था। तो अगर क्वेश्चन ये आए कि बैटल ऑफ बांदनवाड़ा के बारे में हमें कौन सी यूलोजी से पता चलता है, तो वैद्यनाथ यूलोजी से हमें पता चलता है। नेक्स्ट, संग्राम सिंह सेकंड के टाइम में सबसे पहले जब उनका रूलिंग टाइम होता है उसी समय में ही मराठा जो है वो सबसे पहले राजपूताना से एक तरीके से टैक्स वसूल करके जाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आ जाएगा कि मेवाड़ का कौन सा रूलर के रूलिंग टाइम में ये इंसिडेंट हुआ जब मराठाज ने सबसे पहले यहाँ से टैक्स को कलेक्ट किया। और वो जो टैक्स कलेक्ट करते थे उसको बोलते थे चौथ। मतलब जितना भी रेवेन्यू उस स्टेट को मिला उस रेवेन्यू में से 1/4 हिस्सा वो ले जाते थे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, मराठाज ने जब यहाँ पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया तो संग्राम सिंह सेकंड के रूलिंग टाइम में ही आमेर में जो रूलर थे उनका नाम था सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह जो हैं वो संग्राम सिंह के साथ में डिस्कशन करते हैं कि हमें एक तरीके की एक कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। उस कॉन्फ्रेंस में हमें ये डिस्कशन करना चाहिए कि भाई सारे के सारे जो राजपूत रूलर्स हैं वो एक साथ इकट्ठे हों और मराठास को राजपूताना पर अटैक करने से रोके। ठीक है, इस तरीके का एग्रीमेंट हमें करना चाहिए। अब ये जो एग्रीमेंट होगा ना उसी को बोलते हैं हुर्ड़ा कॉन्फ्रेंस। हुर्ड़ा कॉन्फ्रेंस, जिसको लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, बहुत बार आ चुके हैं और आने वाले टाइम में आएंगे भी। तो हुर्ड़ा कॉन्फ्रेंस को लेकर के ये जो एग्रीमेंट साइन होना था उसको लेकर के जो डिस्कशन है वो संग्राम सिंह सेकंड के रूलिंग टाइम में ही हो गया था। लेकिन उसके बाद में संग्राम सिंह सेकंड की डेथ हो जाती है और फिर मेवाड़ के रूलर बन जाते हैं जगत सिंह सेकंड, जिनका रूलिंग टाइम था 1734 से 1751 एडी के बीच में। अब जिस हुर्ड़ा कॉन्फ्रेंस की बात हुई थी संग्राम सिंह सेकंड के टाइम में, वो ऑर्गेनाइज होती है जगत सिंह सेकंड के टाइम में। 17 जुलाई 1734 को हुर्ड़ा जो जगह है वो भीलवाड़ा में गिरती है। ये जो हुर्ड़ा कॉन्फ्रेंस है वो इसलिए ऑर्गेनाइज हुई थी मराठाज के खिलाफ में राजस्थान के जितने भी राजपूत रूलर्स हैं उनको लेकर के एक समिट बुलाई गई थी कि सभी जो हैं वो एक साथ मिलकर के मराठाज के खिलाफ में लड़ेंगे। अब इस हुर्ड़ा कॉन्फ्रेंस में राजपूताना से कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स आए थे उनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। हुर्ड़ा कॉन्फ्रेंस को जो
इसके जो चेयरपर्सन थे उनका नाम है मेवाड़ के रूलर जगत सिंह सेकंड। ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हुरडा कॉन्फ्रेंस की जो चेयरमैनशिप है वो किसको दी गई थी। मारवाड़ से आए थे अभय सिंह, नागौर से आए थे बख्त सिंह। मारवाड़ और नागौर के जो रूलर आए थे वो आपस में भाई थे। तो क्वेश्चन ये आ जाएगा कि हुरडा कॉन्फ्रेंस में किन दो भाइयों ने पार्टिसिपेट किया था। जयपुर से आए थे स्वाई जयसिंह जो हुरडा कॉन्फ्रेंस के मास्टरमाइंड थे। संग्राम सिंह सेकंड के टाइम में इन्होंने तो स्टेब्लिश करने की बात की थी, इन्होंने तो फाउंडेशन रखने की बात की थी कि इस तरीके का एक कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। बीकानेर से आए थे जोरावर सिंह, बूंदी से आए थे दलेल सिंह, कोटा से दुर्जन साल, किशनगढ़ से राज सिंह और करौली से आए थे गोपाल पाल। इस कॉन्फ्रेंस के क्या डिसीजन रहे, क्या निर्णय रहे, किस किस बात पर यह बोला गया। तो इस कॉन्फ्रेंस में ये डिस्कशन किया गया कि राजपूताना के जितने भी रूलर्स हैं उनको वो एक तरीके से एक राज्य होकर के अब रहेंगे। मतलब मान लो किसी आमेर के ऊपर अटैक हो रहा है तो राजपूताना के सभी रूलर्स ये मानेंगे कि हमारे ऊपर अटैक हो रहा है। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरह उन्होंने बात करने की कोशिश की। जैसे नाटो में ये होता है कि अगर एक कंट्री के ऊपर अटैक हो रहा है तो नाटो के जितने भी मेंबर कंट्रीज है वो ये मानते हैं कि हमारे ऊपर अटैक हो रहा है। सेम इसी तरीके से हुर्रा कॉन्फ्रेंस में ये बात होती है कि मराठास को अगर हमें रोकना है तो हमें एक दूसरे की सहायता करनी होगी। हमारा जो दुश्मन, एक का दुश्मन सभी का दुश्मन और एक का दोस्त सभी का दोस्त। दूसरी बात इस कॉन्फ्रेंस में ये डिसीजन होता है कि अभी तो देखो जुलाई में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी तो बोली देखो अभी तो रेनी सीजन चल रहा है, रेनी सीजन जैसे ही खत्म होता है एक बैटल होगी। कोटा के पास में रामपुरा जगह है, वहां पर मराठा के खिलाफ में एक युद्ध लड़ेंगे और उसमें संपूर्ण जो राजपूताना के जो राजा है, रूलर्स जो हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये डिसीजन होता है इस कॉन्फ्रेंस में। अब इस कॉन्फ्रेंस की इंपॉर्टेंस क्या रही, देखो जो इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन हुआ था कि हम एक बैटल करेंगे, वो बैटल भी होती है लेकिन स्वाई जयसिंह के अलावा जो और राजा है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि राजपूताना के जितने भी रूलर्स थे उनमें यूनिटी की कमी देखने को मिलती है। क्योंकि कोई भी जो रूलर है वो किसी दूसरे राजा के जो एक फ्लैग है, एक उनका झंडा है, एक उनके जो चिन्ह है उनके अंडर अपने आप को नहीं खड़ा करना चाहता क्योंकि सभी रूलर जो है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट मानते हैं। और दूसरी इस कॉन्फ्रेंस की इंपॉर्टेंस ये रही कि खानवा की जो बैटल हुई थी वो 1527 AD में हुई थी। राणा सांगा ने इसी तरीके से सभी लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की थी और सभी लोग आए भी थे, लेकिन वहां भी हमें यूनिटी की कमी देखने को मिली और यहां भी यूनिटी की कमी देखने को मिली। तो खानवा के बाद में पहली बार ऐसा हुआ था कि राजस्थान के जो कंप्लीट जो राजपूत रूलर्स थे उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम अपनी एक्सटर्नल पावर, कोई भी एक्सटर्नल पावर जो हमारे ऊपर अटैक करेगी उसके खिलाफ में हम एकजुट होकर के लड़ेंगे। और ये एक्सटर्नल पावर प्रेजेंट टाइम में कौन थी, मराठास थी। तो ये इंपॉर्टेंस हो गया। क्या डिसीजन निकले इस कॉन्फ्रेंस से वो भी हमने डिस्कस किया। जगत सिंह सेकंड ने अपने रूलिंग टाइम में उदयपुर में जगत निवास पैलेस का कंस्ट्रक्शन करवाया था। उनके कोर्ट में कुछ स्कॉलर्स थे जिनका नाम है नेकराम। नेकराम ने एक बुक लिखी जिनका नाम है जगत विलास और ये जो जगत विलास है वो इन पैलेसेस के बारे में ही बताती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं मेवाड़ डायनेस्टी में, मेवाड़ की गोहिल डायनेस्टी में भीम सिंह, जिनका रूलिंग टाइम होता है 1778 से 1828 AD के बीच में। भीम सिंह जब मेवाड़ के रूलर होते हैं तो उनकी एक बेटी होती है कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी जो है उनकी वो शादी तय कर देते हैं मारवाड़ के राजा। मारवाड़ में राठौर डायनेस्टी रूल करती थी तो उनके राजा होते थे भीम सिंह। मेवाड़ में भी राजा भीम सिंह है और मारवाड़ में भी राजा भीम सिंह है। मेवाड़ में गोहिल डायनेस्टी है, मारवाड़ में राठौर डायनेस्टी है। तो कृष्णा कुमारी अपनी बेटी का इंगेजमेंट कर देते हैं भीम सिंह से, लेकिन शादी से पहले ही भीम सिंह की डेथ हो जाती है। भीम सिंह के बाद में वहां पर राजा बनते हैं मान सिंह। अब दोबारा से जो कृष्णा कुमारी है उनकी दोबारा एंगेजमेंट होती है जयपुर के राजा, वहां पर कछवाड़ डायनेस्टी, जयपुर में मतलब आमेर में कछवाड़ डायनेस्टी रूल करती थी तो वहां के रूलर थे जगत सिंह सेकंड। उनके साथ में दोबारा से एंगेजमेंट कर दी जाती है क्योंकि यहाँ पर भीम सिंह जो मारवाड़ के रूलर थे उनकी डेथ हो गई थी। अब इसको लेकर के मान सिंह के मन में लोग कुछ बात भर देते हैं कि देखो कृष्णा कुमारी आपकी यहाँ शादी होने वाली थी, अब वो जयपुर जाएगी तो एक तरीके से आपका तो जो प्रेस्टीज है वो तो कम हो रहा है। मतलब आपके यहाँ पर कोई राजकुमारी आने वाली थी और वो अब जयपुर जा रही है, मतलब आपका जो मान सम्मान है वो तो कम हो रहा है। ये बात जो है वो मान सिंह को चुभ जाती है। अब मान सिंह मेवाड़ के राजा से बोलते हैं कि कृष्णा कुमारी हमारे यहाँ आपने बोला था
कि मारवाड़ में आएगी और अब मारवाड़ में ही आएगी कृष्णा कुमारी। मेवाड़ के राजा बोलते हैं कि देखो भीम सिंह के साथ में हमने इंगेजमेंट की थी, उनकी डेथ हो गई, तो हमने अब दोबारा उनकी इंगेजमेंट कर दी है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन अब मान सिंह मारवाड़ के रूलर और जयपुर के रूलर जगत सिंह सेकंड, उन दोनों के बीच में कृष्णा कुमारी को लेकर के एक बैटल हो जाती है जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ गिंगोली। ये गिंगोली जो जगह है, या फिर इसको बैटल ऑफ पर्बतसर भी बोलते हैं, और नागौर में ये जगह पड़ती है। 1807 एडी में ये बैटल होती है। इसमें जयपुर के रूलर जगत सिंह सेकंड और मारवाड़ के रूलर मान सिंह, इन दोनों के बीच में ये बैटल हो जाती है। अब ये बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है। जो पहले जयपुर जो है वो मारवाड़ को चारों तरफ से जाकर के घेर लेता है, अपने साथ में पिंडारियों का साथ में लेता है, मराठा आर्मी का साथ में लेता है। फिर जो मारवाड़ है वो अपनी तरफ से पिंडारियों का और मराठा आर्मी का साथ लेता है। और मराठास का तो हमने देखा है कि वो किसी के सगे नहीं होते थे। यहाँ से पैसे मिल रहे हैं तो इनके साथ लड़ लेंगे, यहाँ से पैसे मिल रहे हैं तो इनके साथ लड़ लेंगे। तो इस तरीके से जो पिंडारी होते थे, इसकी वजह से जो राजपूताना है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय होता है। अब ये इशू बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो कृष्णा कुमारी जो ये कन्फ्लिक्ट है, इसकी वजह से लास्ट में ये देखने को मिलता है कि अजीत सिंह चुंडावत और अमीर खां पिंडारी, ये अमीर खां पिंडारी जो है वो कृष्णा कुमारी के फादर को एक तरीके से सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं कि आपकी बेटी की वजह से ये वॉर हो रहे हैं, बैटल हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रहा है राजपूताना, तो आपको अपनी बेटी को ही मार देना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से कृष्णा कुमारी एक प्रिंसेस, उनका जो अंत है वो जहर के साथ में उनकी डेथ हो जाती है, उनको जहर दे दिया जाता है या फिर उन्होंने खुद खा लिया। इस तरीके का कन्फ्लिक्ट देख करके ये इशू क्लियर नहीं हुआ, लेकिन कृष्णा कुमारी जो उसकी डेथ हो जाती है। तो इसको लेकर के भी क्वेश्चन आता है कि कृष्णा कुमारी विवाद जो है वो कौन से राज्य से रिलेटेड है, किन किन के बीच में वॉर हो गया था, बैटल ऑफ गिंगोली किसकी वजह से हुआ था, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स के बीच में हुआ था। तो इसको लेकर के कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से उठते हैं। अब देखो, मेवाड़ के जो रूलर थे भीम सिंह, वो इन सारी चीज़ों से बहुत दुखी होते हैं। उनसे कंट्रोल ही नहीं हो पाता है मेवाड़ को कि मारवाड़ और जयपुर के बीच में क्लैश हो रहा है, जो मराठास हैं वो रेगुलर अटैक कर रहे हैं, इकोनॉमिक कंडीशन डाइल्यूट होती जा रही है। तो इसके लिए 13 जनवरी 1818 को मेवाड़ के जो रूलर हैं भीम सिंह, वो ब्रिटिशर्स के साथ में एक ट्रीटी कर लेते हैं। और इस ट्रीटी में ये बोला जाता है कि ब्रिटिशर्स ये बोलते हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको सहायता प्रोवाइड करेंगे, असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, आपकी आर्मी को जब भी जरूरत होगी हम अपनी आर्मी देंगे हमारा, लेकिन एक कंडीशन है, हमारा एक पर्सन हमेशा आपके कोर्ट में रहेगा। और ये जो ट्रीटी है उसमें भीम सिंह की तरफ से अजीत सिंह पार्टिसिपेट करते हैं और ब्रिटिशर्स की तरफ से चार्ल्स मैक्टोफ इस ट्रीटी को साइन करते हैं। और उसके बाद में ब्रिटिशर्स जो हैं वो एक पर्सन की बात कर रहे थे कि हमारे आपके कोर्ट में एक पर्सन रहेगा, वो आते हैं कर्नल जेम्स टोड। वो कर्नल जेम्स टोड जिन्होंने हमारी राजस्थान हिस्ट्री को एक तरीके से ग्लोरीफाई किया है, उसके बारे में बहुत सारे बेसिक फैक्ट्स लिखे हैं जो हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इस तरीके से मेवाड़ जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ में ट्रीटी कर लेता है। तो ये हमने 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में डिस्कस किया, हुरडा कॉन्फ्रेंस के बारे में डिस्कस किया और कृष्णा कुमारी जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला उसके बारे में डिस्कस किया। अगर आप यहाँ तक आ गए हो और वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।